प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता में काफी हर्ष है। जुलूस के साथ जनसभा स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं, वहीं पार्टी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत कर रहे हैं और गोरखपुर की जनता को वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं। इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आगमन है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटें जीत कर देंगे। वहीं राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की अदालत का फैसला जो भी होता है वो फैसला स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस और फिर काशी में आगमन है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और गोरखपुर में गीता प्रेस जो अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करने वाला एक ऐसा प्रेस है जिसकी सेवा की शब्दों में प्रशंसा करना चाहूँ तो शब्द ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है और आज उनका 100 वर्ष पूरे होने पर वहाँ जाने का कार्यक्रम भी है। दूसरा फिर काशी आएंगे, जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित योजनाएं हैं डबल इंजन सरकार की, वह गरीबों तक कैसे पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचाई जा रही हैं, वह कार्यक्रम आज यहाँ है। उस कार्यक्रम के लिए ही आए हैं हम लोग और दोनों कार्यक्रम ऐतिहासिक हैं। तीसरा संगठनात्मक कार्यक्रम है टिफिन बैठक। 24 में तो उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे। देखिए, देश की अदालत का जो भी फैसला होता है वह फैसला निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। कांग्रेस को और दूसरे राजनीतिक दलों को और दूसरे नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए कि कभी किसी प्रकार का बयान देने के समय भाषा की मर्यादा ध्यान रहे और जिसे अहंकार होता है विरासत का, वही भाषा की मर्यादा की सीमा रेखा को लांघने की कोशिश करता है। और श्री राहुल गांधी जी ने जो भाषा की मर्यादा लांघी है, उसी कारण आज उनके ऊपर 10 मानहानि के केस चल रहे हैं और आज गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है और इससे उनको सीख लेनी चाहिए। इस पद पे रहते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कितना उचित? नहीं, मैं उचित का तो सवाल ही नहीं है। ये विशेष तौर से अपने को मानते हैं कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो ये जो विरासत का अहंकार है उसके कारण से इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी लगातार रहता है। यही और भी कई देश और प्रदेश के नेताओं का रहता है। इसलिए राजनीति में रहना है, लोकतंत्र है, भाषण देना है, लेकिन भाषण के समय भाषा की मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का उनके संसदीय क्षेत्र में आगमन हो रहा है। मैं जनता की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सरकारें अपने किए हुए वादे पर खरी उतर रही हैं। हम सभी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज उत्तर प्रदेश में आगमन हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है विकास का, उस विकास के एजेंडे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हुआ है पिछले 9 वर्षों में, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोगों ने भी की है। आज गोरखपुर में गीता प्रेस में उनका कार्यक्रम है, वंदे भारत का वो शुभारंभ करेंगे और यहाँ एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है, डेवलपमेंट के काम है, लाभार्थियों के से जुड़े विषय हैं। तो इन सारे विषयों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो संवारने का सजाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं,
मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो विषय अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों में कहे हैं, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे पूरे हो रहे हैं। बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से दिल्ली का रास्ता होता है, क्या लगता है 2024 में कितना होगा? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आम जनता से जुड़े विषयों पर हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। और उन सारे कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी पदाधिकारी, माननीय सांसद, विधायक लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। हम निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार के कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी सक्रियता के आधार पर भाजपा उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतेगी। 9 साल लेकिन वहीं पर 9 सवालों पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे सबके लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व का विषय है कि हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हैं। हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हुए आगमन को लेकर लोगों में काफी हर्ष का माहौल रहा। हरोआ के वाजिदपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित रही, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जनसभा स्थल पहुंचने हेतु लोग बैंड बाजे संग विशाल रैलियों के रूप में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए चित्तरंजन पार्क दशाश्वमेध से बाजे गाजे के साथ रैली के रूप में ठेला पटरी व्यवसायी निकले। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में दशाश्वमेध स्थित चित्तरंजन पार्क से सभा में शामिल होने के लिए बाजे गाजे के साथ व्यवसायी निकले। प्रधानमंत्री द्वारा 2 ठेला व्यवसायियों को चेक देकर संवाद करने की सूचना से इन व्यवसायियों में काफी खुशी देखी गई। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को सराहा। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंची, जिसमें काफी संख्या में व्यवसायी शामिल रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, काशी के लोकप्रिय सांसद का आज काशी आगमन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े विभिन्न लोगों को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से चेक प्रदान होना है, जिससे अति उत्साहित यहाँ दशाश्वमेध के पटरी व्यापारी एक समूह के रूप में उनका अभिनंदन करने, काशी आने के उपरांत उनका धन्यवाद करने और 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः स्थापित हो पाए, इस संकल्प के साथ हम सभी लोग उनके जुलूस में पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप अपने आंखों से, अपने कैमरों से देख लीजिए, ये शहर के हजारों की संख्या में पटरी व्यापारी हैं। जब यहाँ से जुलूस उठेगा तो पूरे बनारस का रेहड़ी पटरी व्यापारी इस रेले में जुड़ने का भी काम करेगा। दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क से यहाँ की लोकल कमेटी के नेतृत्व में उठाया जा रहा है। ये जुलूस सीधे वाजिदपुर हरोआ पे जाके यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा में पहुंचने का काम करेगा। आज 2 लाभार्थियों का चयन किया गया है काशी से, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं इससे भी एक ऊर्जा प्रदान हो रही है कि एक साधारण रेहड़ी पटरी वालों से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है।